उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा करने में अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुई सुख यश कृति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। भगवद गीता में लिखा है, जीवन से जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली ना पचने पर दुश्मनी भी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, वे विचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते, वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को, और इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से, अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, न जाने किस पल पर लय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए आमुख स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए, और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, परंतु जो सबके सामने झुकता है वह ईश्वर को अच्छा लगता है। एक बार श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण, प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं तो होता नहीं जो भय के कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव तुमसे नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुरानी के यहाँ। विदुरानी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो उसके प्रेम में वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो वो तुम्हारा हौसला बढ़ाता है, मगर जब किसी के हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा, और आप कहते हैं भगवान सर्वत्र है। फिर हमें भी दिखाइए। भगवान शब्द 5 अक्षरों के मेल से बनता है, भ ग व आ न। इन 5 अक्षरों का अर्थ है भा से भूमि जमीन, ग से गगन आकाश, व से वायु हवा, आ से आग अग्नि, न से नीर जल। यह 5 तत्व सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के योग से भगवान बनते हैं। इन्होंने हर जीव को जीवन प्रदान किया है। फिर भगवान छिपे कहाँ हैं? वे सर्वत्र ही है, बस उन्हें देखने की दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान को पहचानने के बाद अब कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने भगवान को नहीं देखा। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौर व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ परमात्मा है। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता इतनी बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रोध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला,
किंतु आपका मुख देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत की वाणी याद आ गई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोया आप न मुझसे बुरा न कोई। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन को प्रसाद बना देती है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख को व्रत बना देती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी को चरणामृत बना देती है। भक्ति जब सफर में प्रवेश करती है तो सफर को तीर्थ यात्रा बना देती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत को कीर्तन बना देती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर को मंदिर बना देती है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य को कर्म बना देती है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया को सेवा बना देती है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को इंसान बना देती है। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। जो तूने आज किया वह कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। जिससे मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा वही होगी, मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। प्रार्थना वह शुद्ध क्षण है जब आपका और ईश्वर का मिलन होता है। वहाँ छोटी छोटी मांगे बीच में खड़ी ना करें। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। बस सही वक्त का इंतजार करें। जितना इंतजार अभी आप कर रहे हो, समय आने पर वो इतना देगा आप संभाल नहीं पाओगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं? प्रभु से एक भक्त ने पूछा, हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है। प्रभु बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। ये वो कहना चाहते हैं कि मुझे गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो वो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निधान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरे हाथ पकड़ लो और मुझे इस भव सागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों से लगा लो। मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। प्रभु, मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दीजिए गोविंद। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुक्त हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। कृष्ण भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। यह हर कदम पर भगवान की उपस्थिति और मार्गदर्शन का साथ है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचार को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कृष्ण जी कहते हैं, जब कलयुग आएगा तब इंसान इतना स्वार्थी हो जाएगा कि मुसीबत में पड़े अपनों को पहचानने से मना कर देगा। दया तभी दिखाएगा जब कुछ पाना हो, और धर्म को कुटुरता उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेगा। धन के आगे रिश्ते, नाते, मानवता सब गौण हो जाएंगे। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान न करे। विषयों, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उनकी कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है।
आप वापस नहीं जा सकते, शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को भी बदल सकते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपको श्री भगवद गीता और श्री कृष्ण वाणी पसंद आया होगा। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।